का बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम हम ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, गुरु माँ स्वर्णमाला पत्री माँ को, ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर को, सिसारो मास्टर को, सभी एस्टर मास्टर, हिमालयन योगियों को कोटि कोटि वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ पीएमसी गुजरात के फाउंडर डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन जी जुड़े हैं और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने पीएमसी गुजरात के फाउंडर मेंबर रहे हैं, वो और उनकी वाइफ मिसेस पूजा सरीन। और जिस तरह से डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन एक होलिस्टिक कोच भी है और नेचुरोपैथ से जुड़े हैं, और उन्होंने जिस तरह से पत्री सर का एक स्लोगन है ना, गोली को गोली मारो, उनका बहुत बड़ा सेशन रहा है अभी उन्होंने किया, जो सक्सेसफुल रहा। और आप सभी जानते हैं कि वो लगातार अपने मेडिटेशन चैनल के माध्यम से कितने लोगों को मतलब जोड़ा है ध्यान से, और ध्यान से जोड़ने के साथ साथ उनके हेल्थ को भी बेनिफिट मिला है। और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रयास किया है, जो पत्री जी का संकल्प है, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन सर जुड़े हैं। तो वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पीएमसी हिंदी कोलकाता ध्यान लहर सेशन में। तो वेलकम सर। जैसे आज का टॉपिक है हमारा नो हाउ टू रिमूव पेन, क्योंकि सबके लाइफ में या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या किसी इमोशनल रूप से दुखी है, कोई ना कोई दुख लेके बैठे हैं। तो ध्यान में हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ सेलिब्रेशन मोड में रहती है। तो किस तरह से आज हम सभी जान पाएंगे डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन सर से कि किस तरह से जितने भी तरह के पेन है उनको आज किस तरह से हम अपनी जिंदगी से टाटा बाय बाय करने वाले हैं। तो यस, वेलकम सर। थैंक यू सो मच रेखा जी, नमस्कार। और हमारे साथ में उपस्थित यहाँ पे सभी कोलकाता के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी को डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन का प्यार भरा आत्मवंदन, प्रणाम, नमस्कार। आज हम लोग बातचीत करेंगे किस तरह से हम अपनी दर्दों से निपटारा कर सकते हैं। जैसा रेखा जी ने कहा, उन्हें आज हम गुड बाय कर देंगे वंस फॉर ऑल, और नेचर के साथ में जुड़ करके, नेचर क्योर के साथ में अपने ही घर से बिना किसी दवा, बिना किसी डॉक्टर और बिना किसी अस्पताल के कैसे हम ये काम करने वाले हैं, इसके बारे में हम अच्छी तरह से आज जानकारी करेंगे। और इससे पहले कि हम लोग अपना सत्र शुरू करें, मैं चाहूंगा एक 20 मिनट ध्यान पहले कर लेते हैं। लेट अस डू सम मेडिटेशन, ताकि दिन भर की जो हमने बहुत सारी फाइल्स अपने अंदर में लोड की हैं, उन्हें खाली कर दिया जाए, अपने आप को थोड़ा ऊर्जावान बना लिया जाए। आज के ज्ञान को अपने भीतर उतारने के लिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का एक 20 मिनट का हम लोग समय अपने खुद के ध्यान के लिए। तो आइए सभी लोग जो हमारे साथ में अभी जुड़े हैं, ध्यान के स्थिति में बैठ जाएं, ध्यानस्थ स्थिति में बैठ जाएं। मेरे साथ जो नए लोग आज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए खास करके मैं बता दूं, हम लोग आनापान सती ध्यान करेंगे। आप अपने हाथों की हथेलियों को, उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के हथेलियों को गोद में रख लें, पैरों को आगे से क्रॉस कर दें। जहां भी आप बैठे हैं, आराम से सोफे पे, बेड पे, चेयर पे, कुशन, पिलो, जो भी आपको रखना हो, आराम से अपने बैग में रख लें। और इम्पोर्टेंट बात, आंखें अपनी बंद कर दें। आंखें बंद कर दें, पैरों को आगे से क्रॉस कर लें, आंखें बंद करके अपने मन को अपने आती जाती श्वास के साथ में जोड़ दें। अपने मन को अपनी श्वास के साथ में एक कर दें। अगले कुछ क्षणों के लिए भूल जाएं अपना नाम, अपना काम, अपना होदा, अपना परिवार, सब भूल जाएं।
भूल जाएं आप शरीर हैं, आप मन हैं। पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पे ही केंद्रित करें। मानो आपके श्वास ही आपके गुरु हैं और आपका मन वो शिष्य जिसे सीखने की, सिखाने की जरूरत है। शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरी तरह से बॉडी को रिलैक्स करें। रिलैक्स, रिलैक्स। जब हम अपनी श्वासों के साथ में एक होते हैं, हमारे मन की विचार श्रृंखला टूटने लगती है। हमारे विचार घटने लगते हैं, कम होने लगते हैं। और हम विचार मुक्त स्थिति की ओर बढ़ने लगते हैं। हम विचार मुक्त स्थिति को अपनी श्वासों के माध्यम से पाते हैं। मन खाली होता है और खाली मन को भरने के लिए बहुमात्रा से विश्व ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर, हमारे ब्रह्मरंध्र से होने लगता है। बहत्तर हजार नाड़ी मंडल का शोधन कार्य हमारे ध्यान में जुड़ने से हमारे भीतर आरंभ होता है। हम ऊर्जावान बनते हैं। मन में शांति की स्थापना होती है। बुद्धि का विकास होने लगता है। बढ़ी हुई ऊर्जा और बढ़ी हुई जागृति से हम अपने परम तत्व से जुड़ पाते हैं। हमारा मिलाप परम सत्ता से होता है। हमारी बढ़ी हुई हायर फ्रीक्वेंसी हमारे ही हायर सेल्फ से हमें मिलाप करने में सहायक बनती है। और ये मिलाप कोई साधारण मिलाप नहीं है। ये हमें आनंद की अनुभूति देता है।
परम आनंद की अनुभूति हमारे भीतर से होने लगती है। जैसे जैसे ये अनुभूति मिलती है, हम और गहरे और भीतर उतर जाते हैं। अपने ही आत्म तत्व के मिलाप से आनंद हमारे अंदर उमड़ उमड़ के भरने लगता है। जैसे जैसे ये ब्लिसफुल स्टेट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमें शून्य से परिशून्य, परिशून्य से महापरिशून्य के अवस्था में पहुंचाने में सहायक बनती जा रही है। और गहरे उतर जाएं और भीतर चले जाएं। आज गहराई की कोई सीमा नहीं है। खुद के मिलाप से जो परमानंद मिला है, उसकी अनुभूति लेने ही हम सब एकत्र हुए हैं। आंखें अब कोई नहीं खोलेगा, आंखें सब बंद ही रखेंगे और अपनी मौज में भीतर उतरते ही चले जाएंगे। अपनी श्वासों को थामे रखेंगे, जागृत अवस्था में बने रहेंगे।
आखिरी 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट्स। हम धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता का, धन्यवाद करते हैं ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी का, धन्यवाद करते हैं उन सभी गुरुओं का जिनसे इस जन्म में हमें शिक्षा मिली। धन्यवाद करते हैं अपने तन, मन और आत्मा का। धन्यवाद करते हैं पंच तत्वों का, जिससे ब्रह्मांड बना है, जिससे आपका और मेरा शरीर बना है। आखिरी 10 सेकंड
लास्ट 10 सेकेंड्स अपने भौतिक शरीर का स्पर्श करते हुए अपने सूक्ष्म प्राण को वापस भौतिक शरीर में ले आएंगे। ओके मास्टर्स, अपनी हथेलियां खोल के हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे एक 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1। धीमे धीमे अपनी आंखें खोलेंगे और एक मुस्कुराहट के साथ में अपने हाथों को हटाते हुए वापस पीएमसी कोलकाता हिंदी के साथ में जुड़ जाएंगे। आज के ध्यान के लिए, आज की ऊर्जा के लिए, आप सभी लोगों के साथ और सहकार के लिए एक बार जोरदार तालियां हम सब लोग मिलकर बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही इंटेंस मेडिटेशन आपने कराया, एकदम डीप डीप ले गए एकदम, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। तो अब बारी है ज्ञान की, ध्यान के बाद। जी हाँ, ये सभी लोगों का जो सहयोग था, इसकी ही ऊर्जा का प्रताप था। टीम में जब हम सभी लोग ग्रुप में बैठ कर के ध्यान करते हैं तो ऊर्जा बढ़ जाती है और इसका सभी को फायदा और लाभ मिलता है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ में पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं उन सब से एक अपील कर दूं। मैं चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ के कोलकाता टीम के मेंबर्स हैं वो सभी अपनी तरफ से सेवा में संलग्न होकर के जितना हो सके। देखिए, रेखा पोद्दार मैडम यहाँ पे बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं कोलकाता में आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप सभी लोग आध्यात्मिक बनकर के अपने जीवन यापन में बिना किसी दर्द के, बिना किसी मुश्किलात के अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को तीव्र गति से बढ़ा सकें। और अपने सहयोग से अगर आप कुछ लोगों को बताएं इस मंच के बारे में, यहाँ उन लोगों को जोड़ते चले जाएं, तो ये आपकी भी बहुत बढ़िया स्पिरिचुअल गति करने में, आपकी सोल की प्रोग्रेस में सहायक बनेगी। चलिए आज हम वापस अपने टॉपिक पे लौट आते हैं। आज का हमारा टॉपिक, किस तरह से हम अपनी दर्दों से निपटेंगे। तो दर्दें कैसी कैसी होती हैं, तो कहीं सिर दर्द है, कहीं गर्दन में दर्द है, कहीं कंधे में दर्द है, बैक पेन है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है। और कई जो लेडीज, खास करके हमारे साथ में बहुसंख्या में यहाँ लेडीज का जुड़ाव हुआ है, सो मेंसेस की भी एक समस्या जो पेट में दर्द और न जाने कहाँ कहाँ दर्दों को उत्पन्न करती है। हम चाहते हैं एक ऐसा जीवन जहाँ कोई दर्द ना रहे। तो अगर हम दर्दों से निपटारा करना चाहते हैं, निजात चाहते हैं, तो हमें पहले तो उसके कारण तक पहुंचना पड़ेगा। निवारण करना है तो कारण की तो जानकारी होनी चाहिए ना, कि क्यों है ये दर्द, क्यों है ये दर्द। पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, आज हम लोग जानकारी रिसर्च करके करेंगे, इंटरेक्टिव सेशन में जुड़ करके करेंगे। आप और मैं, हम सब मिलकर के ढूंढेंगे क्या कारण है दर्दों का, दर्द का मूलभूत क्या कारण है, और ये कारण से निपटने के लिए हमें क्या करना है। तो आप अपनी तरफ से जो कुछ जानकारी करते हैं चैटिंग पे डाल दें, लिख दें, ताकि मैं भी देख सकूं कि कोलकाता वाले किस तरह से अपनी दर्दों से निपटते हैं। पहले तो आप दर्द के बारे में लिख दें, क्या कारण, आपके हिसाब से क्या कारण है। व्हाट इज द रीजन व्हाई देयर इज पेन, दर्द क्यों है, क्या कारण है इस दर्द का। आपको जो समझ में आए अपनी तरफ से आप जरूर लिखें, सभी लोग लिख दें। ये ना सोचें ये सही है या गलत, जो आप जानकारी करते हैं आप जरूर लिख दें ताकि सभी को सहयोग मिल सके। और आप आपका समय। कैमरा ऑन करके आप बोलना चाहें तो आप सब बोल भी सकते हैं, यदि इसे आप खुद से बता भी दें कि क्या लग रहा है आपको, तो आप हैंड रेज कर लें या अपने आप को
यस यस, रेखा जी अनम्यूट करके बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार दी। सर मैंने अभी सुना नहीं, आपने क्या कहा कि मेरे मैंने हस्बैंड कहा आ गए तो दर्द बात का क्या कर कारण लीजिए। है, सिर दर्द है, बैक दर्द है, पीठ दर्द है, पैर दर्द, दर्द है तो कुछ तो कारण है ना दर्द का। हाँ, अंदर गैस है, कहीं ना कहीं गैस जमा है, गैस, पेट ओके, खराब है, यस, पेट साफ नहीं, पूरा अंदर गैस है कहीं ना तो कहीं दर्द है। ब्लॉकिंग है, इसी वजह से है ना। रेखा जी बिल्कुल सही, गैस है तो दर्द है। और भी कोई बात अगर आप बताना चाहें या कोई और जन भी बताना चाहें तो जरूर बताएं। गलत इसमें खाना करने गलत से खान पान पुष्पा की जी वजह का, से हाँ। यस पुष्पा जी ने चैट में लिखा है कि ज्यादा खाने से या उल्टा पुल्टा खाने से पेट में दर्द होता है, यस बिल्कुल और बिल्कुल गैस सही, से भी पेट दर्द होगा ही। तो यस, यस जंक फूड, फास्ट फूड, गलत टाइम पे खाना, गलत क्वांटिटी में खाना, सब रीजन गलत है ना। कॉम्बिनेशंस बनाना, उससे भी गैस हाँ। बनती है। फर्मेंट होता है जब सामान तो गैसेस बनने लगती हैं और उससे भी दर्दें होने लगती हैं। और कोई कारण? देखिए अभी तक तो आपने जो बातचीत हमें यहाँ बताई, आप लोगों ने, ये फिजियोलॉजी को फिजिकल लेवल पे तो ठीक है। आपको वैसे मैं बता दूं 99% दर्दें यहाँ से उत्पन्न होती हैं। इसी को हम लोग साइकोसोमेटिक भी कहते हैं। साइको यानी मन से हमारे शरीर पे उतरने वाली दर्दें। हमारा मन बड़ा प्रभाव डालता है हमारे शरीर पे। अगर हम इस चीज को समझ लें, अगर हम एक तरफ साइंस को जानकारी कर लें कि हमारा आहार क्या होना चाहिए, युक्त आहार क्या होना चाहिए, और एक तरफ में अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझ जाएं कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, हमेशा सकारात्मक बनाए रख सकते हैं ताकि कोई भी दर्दें हमारे शरीर में उत्पन्न ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है तनाव। ये जो तनाव हम अपने जीवन में लेकर के चलते हैं, भाग दौड़ की जिंदगी, किस तरह से हम अपने वर्क प्रेशर में काम करते हुए, अपने हैवी स्केड्यूल्स में गुजरते हुए तनाव की वजह से अपने शरीर में कब उत्पत्ति कर लेते हैं, इस बारे में तो आप में से किसी ने अभी सोचा ही नहीं। आइए मैं एक काम करता हूं, आप लोगों के साथ में अपना पीपीटी ऑन कर लेता हूं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप आज पूरी तरह से जानकारी करेंगे क्या कारण है और किस तरह से हमें इस कारण से उभरना है। हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल बॉडी पेन्स। फिर वो सिर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, पेट का दर्द या पैर का दर्द, हमें तो हर हाल में बिना दर्द के जाना है। देयर शुड नॉट बी एनी पेन लेफ्ट इन द बॉडी। फिर वो बॉडी पेन हो, जॉइंट पेन हो, बॉडी के अंदर में फीवर हो, स्किन इश्यूज, कई बार चेहरा पेल हो जाता है, पिंपल्स एकन निकलने लगते हैं, बाल झड़ने की समस्या, मूड स्विंग्स, फैटीग, थकान, डाइजेस्टिव इश्यूज, ठीक तरह से पाचन क्रिया काम नहीं करती है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होने लगती है और सब कुछ उलट पुलट होने लगता है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं तो जान लें इसका कारण खाली एक है और वो है इन्फ्लामेशन। जी हाँ, इन्फ्लामेशन इज द रियल कल्प्रिट। जो सबसे पीछे बैठा हुआ इन्फ्लामेशन ही सभी दर्दों को जननी है, हर एक दर्द को उत्पत्ति करता है। तो ये इन्फ्लामेशन क्या है, इन्फ्लामेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं, और इन्फ्लामेशन को किस तरह से हम नेचुरली रिमूव कर सकते हैं ताकि शरीर से सभी तरह की दर्दों से हमें निजात मिल सके, हम सभी तरह की दर्दों का निवारण कर सकें। तो ये इन्फ्लामेशन से डरने की बात नहीं है। इन्फ्लामेशन दरअसल में तो जलन, जी हाँ, हिंदी में इसे जलन भी कहा जाता है। कहीं आप टकरा गए, कहीं आपको चोट लग गई, कहीं आपको इन्फेक्शन हो गई, तो अगर वहां पे सूजन आ जाए, वहां पे अगर लालिमा हो जाए, तो ये हमारे ही शरीर का एक इम्यून सिस्टम हमारी खुद की
सावधानी को बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए होता है। नहीं तो सोच के देखिए, अगर आपके पेट में इन्फेक्शन हो जाए और आपको दर्द की अनुभूति ना मिले तो आप उसका निवारण कैसे करेंगे? आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको इन्फेक्शन है। आप कहीं टकरा जाएं और आपको चोट ना आए, आपको घात ना लगे, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? फिर तो आप अपना जिम्मेवारी छोड़ करके कहीं पे भी टकराते रहेंगे और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर बैठेंगे। तो बहुत अच्छा है, ये जो इन्फ्लामेशन है, ये जो सूजन है, लालिमा है, ये बहुत अच्छा है। ये हमें जानकारी कराता है कि हमें चोट लगी है या हमें इन्फेक्शन हुई है और हमें वहां पे सतर्कता बरतने की जरूरत है। ये हमारी इम्यून सिस्टम का वो प्रोटेक्टिव सिस्टम है जो हमारे शरीर में हुई हुई घात को ठीक करने में हमें सहयोग देना शुरू करता है। इसके दो बेनिफिट्स हैं। पहला इसका बेनिफिट है, ये हमें प्रिवेंट करता है फर्दर डैमेज से। कोई डैमेज ना हो जाए शरीर में, उससे बचाता है। और हमारी हीलिंग के प्रोसेस को आप सोच के देखिए, कहीं पे आपको सूजन हो, वहां फिर उंगली भी लगाएं तो कैसा दर्द होता है। तो हम वहां पे विशेष करके अपना ध्यान ले जाते हैं, क्योंकि उधर में स्वेलिंग का कारण एक वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा हुआ होता है, वहां रक्त ज्यादा पहुंचता है, वहां लालिमा होती है, ताकि आप वहां पे अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखें और उधर हीलिंग का तेज काम हो सके। तो ये दो तरह से फायदा हमें पहुंचाता है। इन्फ्लामेशन दो तरह का होता है, एक एक्यूट और दूसरा है क्रोनिक। आप देखेंगे जब आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको फीवर आने लगता है, तो ये जो इंडिकेशन है, ये एक्यूट शॉर्ट टर्म, ये अच्छा है। कहीं आपको चोट लग गई, वहां पे सूजन हो गई, वहां लालिमा होने लगी, ये अच्छा है। ये आपको एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, आपको सावधान करता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन जब बारंबार आपको दर्द आने लगे, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन आपको लगातार बारंबार आ रहा है, तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कहीं ना कहीं पे आपको सहयोग देने के लिए अपनी तरफ से तैयार होने की जरूरत है। क्या कारण है क्रोनिक इन्फ्लामेशन के? तो सबसे पहला कारण, हमारा शरीर का वजन तो होना चाहिए था 60 किलो का एज पर अवर बीएमआई, लेकिन हो गया 90 किलो का। हमारे कपड़े हमारे शरीर पे समाते नहीं हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सेस फैट है, कहीं ना कहीं पे तनाव हमारे शरीर के ऊपर में डालना शुरू करता है। हमें 60 के जगह 90 किलो, यानी अगर 30 किलो आपके शरीर पे आप एक बार बांध के देखिए, आपकी बैक में या अपने पेट पे एक 30 किलो की बोरी को बांध दीजिए खाली एक दिन के लिए, जस्ट फॉर अबाउट 24 आवर्स। आपको इतना संघर्ष करना पड़ेगा इस 30 किलो के बैग को उठाने के लिए। तो सोचिए किस तरह से आपका शरीर जब एक्सेस फैट से जूझता है, तो आपके शरीर में ये ओवरवर्क ओवरवर्क की कंडीशन में दर्दों को, इन्फ्लामेशन को पैदा करता है। दूसरा कारण, महत्वपूर्ण कारण, वो है तनाव। हम अपनी जीवन शैली के अंदर में तनाव भरपूर रखते हैं, छोटी छोटी बातों से तनाव में आ जाते हैं, वर्क प्रेशर से घिरे हैं, हैवी स्केड्यूल्स हैं, भागम भाग की जिंदगी को लेकर के चल रहे हैं। जरूरी है कि आप रोज शाम को पीएमसी कोलकाता में आकर के ध्यान करें और अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, ताकि तनाव मुक्त रह करके अपने जीवन को आनंदमय स्वरूप के साथ में जी सकें। स्लीप इश्यूज, रात को बहुत लेट गैजेट्स के साथ में खेलते रहना, रात को नींद कंप्लीट ना करना। क्वालिटी स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये हमारे रिपेयरिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बैठे बैठे पूरे दिन का जो हम लोग अपना समय निकालते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ में, तो ये भी कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर ही अंदर ब्लॉकेजेस को उत्पन्न करता है और इन्फ्लामेशन का कारण बनता है। और फिर कुछ लोगों को स्मोकिंग और अल्कोहल की आदत, चिमनी की तरह अगर आप धुआं ही छोड़ते रहेंगे या अपने अंदर शराब की वजह से एसिडिक कंटेंट को बढ़ाएंगे,
तो ये इन्फ्लामेशन को तो बढ़ाएगा ही। और जो पैकेट से हम लोग फूड लेके आते हैं, 1800 सदी से जो फूड इंडस्ट्री का चलन होने लगा, तो मैं तो कहूँगा कि ये जो फूड है वो फूड ना रह के प्रोडक्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे तो बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनका एक ही काम है कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, कैसे मुनाफा को बढ़ाया जाए। वो ज़्यादा में ज़्यादा सामान को बेच करके अपनी तरफ से पैसा कमाने की होड़ में लगे हैं। और वो जितना भी सामान मार्केट से हम खरीद के ला रहे हैं, उसमें स्वाद के अलावा यकीन माने ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स हैं, जो खाली और खाली क्षति पहुंचाते हैं। प्रेजर्वेटिव्स हैं जो एसिडोसिस के प्रोसेस को हमारे शरीर में स्थापित करता है, हमें बीमारी की ओर लेके जाता है। इन्फ्लामेशन का मुख्य कारण है पैकेटेड फूड। तो हमारा जो गलत रॉन्ग लाइफस्टाइल है, ये हमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन की ओर धकेलता है। जो मेजर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज है, किडनी डिजीज है, हार्ट की समस्या है, अल्जाइमर्स है, आर्थराइटिस है, अस्थमा है, तो ये जितनी भी बीमारियां हैं, दरअसल में ये इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स ही हैं। कहीं ना कहीं पे अगर हम समय से इनकी रोकथाम कर लें, इन 6 कंडीशंस पे काम कर लें, तो हम इनसे निजात पा सकते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन है? तो एक कॉमन टेस्ट होता है जिसे सीआरपी टेस्ट कहते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। इसे करवा करके हमें भली भांति पता चल सकता है कि हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन है। और नहीं तो जो सिम्टम्स मैंने आपको शुरू में बताए, अगर आपको टेस्ट नहीं करवाना है, आपको अगर शरीर में बॉडी पेन है, आपके किसी जॉइंट में घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है, बैक में पेन है, या शरीर में फीवरिश है, आपके अगर चेहरे पे पिंपल्स एकन निकल रहे हैं, अगर त्वचा साफ ना होने की बजाय डल पड़ गई है, हेयर फॉल की समस्या से आप जूझ रहे हैं, आपको कहीं पे फैटीग लग रहा है, कहीं मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपके खाने की क्रिया बिगड़ी हुई है, पाचन क्रिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उत्पन्न करती है। अगर इनमें से कोई भी समस्या चल रही है तो जानकारी कर लें, आप इन्फ्लामेशन से जूझ रहे हैं। उसके लिए फिर आपको टेस्ट करवाने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ आज मैं आपको 6 बहुत ही साधारण तरीके बताऊंगा जिससे आप इस इन्फ्लेमेशन को सबसाइड कर सकते हैं और आप अपनी दर्दों से निजात जिंदगी भर के लिए पा सकते हैं। पहला काम, लूज एक्स्ट्रा फैट। जो आपका बढ़ा हुआ वजन है, उससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि ये जो हमारे अंदर में एक्स्ट्रा फैट हुआ है, ये ग्लूकोज की वजह से बना है। जब हम शर्करा वाली चीजें खाते हैं, खास करके अनाज या तो शुगर वाला सामान, तो ये हमारे शरीर में ग्लूकोज की बाढ़ ला देता है। और उस ग्लूकोज की बाढ़ की वजह से हमारे शरीर में ग्लाइकोजन बनता है। ग्लाइकोजन से एडिपोज टिश्यूज और फिर फैट हमारे शरीर में स्टोर होने लगता है। तो हमें जानकारी होनी चाहिए, अगर हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की तादाद बढ़ी है, इसकी वजह से ही हमारा शरीर का वजन बढ़ा है। तो फिर क्या करेंगे? जिन चीजों में शर्करा है, जिन चीजों में शुगर है, उन चीजों को कम करेंगे ताकि हमारे शरीर का वजन कम करने में हम अपनी तरफ से सहयोग दे सकें। जब हम अपनी तरफ से अनाज की कटौती करना शुरू करते हैं अपने खाने में, तो आपके शरीर में पड़ा हुआ ग्लूकोज वापस से इस्तेमाल होने लगता है। अब देखिए, आपके सभी के घर में फ्रिज होगा। जैसे आपके फ्रिज के अंदर में आप ला करके कोई सामान रखते हैं और धीमे 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 फिर फ्रिज पूरा ओवरलोड हो जाता है, फिर रखने की जगह नहीं रहती है, फिर आप और सामान नहीं लाते हैं, पहले जो फ्रिज में पड़ा है उसी को इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जो हमारे शरीर में एक्सेस फैट है, एक्सेस ग्लूकोज है, पहले हमें उसे ही इस्तेमाल करना है और अंदर लदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा डालेंगे तो फिर हमारे ही शरीर को ओवरवर्क करना पड़ेगा।
जो ज्यादा बढ़ा हुआ वजन है, ये हमारे शरीर में मुख्य कारण बनता है दर्दों का। उससे निजात पाने के लिए हमें एक्स्ट्रा फैट को कम करने की जरूरत है। गोली को गोली मारो, ये हमारा वर्कशॉप, और हमारा इसमें यही मिशन रहता है कि किस तरह से हम अपने लोगों को सशक्त कर सकें। 14 दिन के वर्कशॉप में की जानकारी हो सके हमारे आहार के विज्ञान की। हमारा शरीर पंचभूतों से बना है। ये पंच तत्वों का आहार अगर हम संतुलित मात्रा में शरीर में पहुंचाएं तो हमारा अनवांटेड फैट खाते खाते, आपको कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं है, खाते खाते हम अपने शरीर का वजन कम कर सकते हैं। हमें जानकारी हो कि क्या खाना है, कब खाना है और क्यों खाना है, तो हम अपनी इस सभी बीमारियों को नेचुरली खाते खाते खत्म कर सकते हैं। हम जवान बनेंगे और ज्यादा ऊर्जावान बनेंगे अगर हम एक तरफ में साइंस को जान लें, खाने के आहार के साइंस को, विज्ञान को, और साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी को, इन दोनों का मिलाप कर दें। इसीलिए हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने कहा है, गोली को गोली मारो। और उसी सपने को साकार करने के लिए हमने ये 14 दिन का वर्कशॉप डिजाइन किया है। पिछले 3 वर्कशॉप्स में करीब 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने हमारे साथ जुड़ाव किया। 100% रिजल्ट के साथ में 25-25, 30-30 साल पुरानी बीमारियों से उनको निजात मिली। वो जान सके क्या कारण है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह से अपने मन का जो अटैचमेंट है उससे बाहर निकलने के लिए डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है ताकि हम अबंडेंस से जुड़ सकें। किस तरह से ध्यान हमारे को वो पायदान बनता है जिस पे चढ़ करके हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जागृत अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ये जीजीएम का मिशन है। अगर आप लोग ने वर्कशॉप अटेंड ना किया हो, अगले महीने हमारा वर्कशॉप आ रहा है, रजिस्ट्रेशन आप जरूर करें ताकि इसमें आप पूरी पूरी तरह से जानकारी हासिल कर सकें, कैसे अपना वजन कम करना है, कैसे अपनी पुरानी बीमारियां, फिर वो थायराइड हो, वो टीबी हो, वो बीपी की शिकायत हो, या दमा की प्रॉब्लम हो, माइग्रेन हो, या कोई भी समस्या हो, कैंसर तक से भी आपको इसमें फायदा पहुंचता है। आप अपनी सभी बीमारियों को निपटा करके बिना किसी दवा, बिना किसी डॉक्टर, खुद ही अपनी जिम्मेवारी लेकर के जीवन यापन करने लगते हैं। एक ऐसा जीवन जिसमें हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ में आप जवान होने लगते हैं और आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। दूसरी चीज, आपके अगर शरीर में दर्द है तो आपको इन्फ्लामेटरी फूड्स को रोकना पड़ेगा। जिन चीजों से शरीर में इन्फ्लामेशन पैदा होती है, इनमें नंबर 1 पे है शुगर। ये जो मीठा मीठा स्वाद देने वाली शुगर है, आपको अगर नहीं जानकारी हो तो बता दूं, सॉफ्ट ड्रिंक की एक बोतल में, जो ये 200 ml की छोटी सी बोतल आप लेते हैं, इसमें 9 चम्मच तो शुगर के हैं। अगर इतना सारा शुगर आपके शरीर में जाएगा तो बहुत भारी इन्फ्लामेशन को पैदा करेगा। तो आपको क्या करना है, अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक, अवॉइड दैट पैक्ड फ्रूट जूस, क्योंकि उसमें भी चीनी डली है। ब्रेड में चीनी है, बर्गर में है, पिज्जा में है, बेकरी आइटम्स में है, पेस्ट्री में है। इन सब से पीछे हट जाएं, क्योंकि ये सभी चीजें, चॉकलेट्स, यस, ये जितनी बढ़िया दिखने वाली चीजें और जितना हम इनका ज्यादा चलन करते हैं उतनी ही ज्यादा ये इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं और दर्दों की तरफ हमें लेके जाती हैं। दूसरी चीज है व्हीट। हम तो समझते थे कि आटा जो रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो अच्छी चीज है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है जो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में चिपकता है। इसे पचाने में बहुत ज्यादा जोर हमारे सिस्टम को, जीवनी शक्ति को लगाना पड़ता है, जिसके चलते जब ये पचता है तो बहुत सारी ऊर्जा हमारे शरीर में ग्लूकोज को बढ़ाने में ये काम करता है। ग्लूकोज बहुत ज्यादा जब बढ़ती है शरीर में तो वो एसिड फॉर्मर बनती है और हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन की उत्पत्ति करती है। इसलिए जरूरी होगा, अगर आपके शरीर में ऑलरेडी दर्द है, अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन आप कम कर सकें,
अगर आप चाहते हैं कि आप दर्द से निजात पा सकें तो आपको व्हीट को कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। अगर आप 4 चपाती खा रहे थे तो 2 खाएं, 2 खा रहे थे तो 1 खाएं। हो सके तो कुछ दिनों के लिए कम करते हुए बंद ही कर दें, ताकि आप निजात पा सकें अपनी दर्दों से। पैक्ड फूड्स एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, ये वो रुझाने वाले सामान हैं जो हम मार्केट से लाते हैं स्वाद स्वाद के लिए, या तो अपने ही पेट में पैडिंग करने के लिए। भूख लगी है और तुरंत कुछ खाने की इच्छा होती है। लेकिन एक बात की जानकारी मैं आपको दे दूं, जितना भी पैकेटेड फूड है, फिर वो चाहे आपका मनपसंद बिस्किट हो या केक हो या एक वेफर्स हो, ये सभी एसिड से लदे हुए हैं। ये आपके शरीर में टॉक्सिक बिल्डअप को बढ़ाते हैं। एक खाते आपका हाथ रुकता नहीं है। फिर अगर आपने एक चॉकलेट खाई तो पूरी चॉकलेट का पैकेट जब तक खत्म ना हो जाए, एक बिस्किट खाए तो जहां तक पूरा पैकेट खत्म ना हो जाए, हाथ रुकता ही नहीं है। यू विल कीप ऑन पुटिंग इनसाइड योर बॉडी, और इनमें कहीं कोई रफेज नहीं है, पेट भरता नहीं है, जबकि साथ ही साथ में टॉक्सिक बिल्डअप शरीर में होना शुरू हो जाता है। इन्फ्लामेशन बढ़ने लगती है। आपकी वाइटल पावर, आपकी जो जीवनी शक्ति है, बहुत सारा काम करना पड़ता है इसे पचाने में। बॉडी को ओवरवर्क करना पड़ता है डाइजेशन में, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन और बढ़ती है और दर्दों से हमें जूझना पड़ता है। हैवी एंटी इंफ्लामेटरी फूड इज द प्रॉपर वे। तो एंटी इंफ्लामेशन फूड्स कौन से हैं? सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसे हम लोग ORS का नाम दे सकते हैं। ओरिजिनल है, रीजनल है और सीजनल है। रीजनल और सीजनल की क्या पहचान? तो जो जितना सस्ता फ्रूट है, जो जितनी सस्ती वेजिटेबल है, वो वहां का रीजनल और सीजनल क्रॉप है, वो आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। अल्कलाइन फूड है ये, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे फल हैं, रॉ रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल सैलेड्स, ये सब के सब क्षारत्व से बने हैं। आपके शरीर में ये डिटॉक्स का काम करते हैं। जैसे एक झाड़ू लगाते हैं ना, आपको इन्फ्लामेशन से भी बचाते हैं, आपके शरीर में बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंजाइम्स को पहुंचाने का काम करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में यूं तो आप देखेंगे फाइबर रिच है। मोर देन 70% तो इन सब में पानी बना ही है। जितनी भी रॉ सामान है उसमें मोर देन 70% तो वाटर होता ही है। तो ये जो वाटर है, ये हमारी इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने में अपनी तरफ से सबसे ज्यादा सहायक बनता है। आप देखिए, जहां हम गेहूं की रोटी खाते हैं, केक खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं या बिस्किट खाते हैं या वेफर खाते हैं, इसमें कितनी मात्रा है पानी की? ये सब इन्फ्लामेटरी फूड्स हैं। ऑन द कंट्ररी, अगर हम देखें तो नेचर ने बाउंटीफुल फ्रूट्स हमें दिए जो कि अपने आप में ही फास्ट फूड है। एप्पल को क्या करना है? खाली धोना है और खाना है। टमाटर को धोना है, काटना है और खाना है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे हम इनका फायदा उठाएंगे। सबसे पहले नंबर पे आती हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इनमें आपको पोषक तत्व तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, और आपको पानी 80 to 90% तो पानी से ही लदे हैं। आप देखेंगे जितने भी हमारे देवता हैं, फिर जो हमारे गणपत जी हैं उनको ध्रुवा का भोग चढ़ता है। हमारे जो विष्णु जी हैं उनको तुलसी का भोग लगता है। महादेव जी, शिव जी को तो बिना बिली पत्र के भोग लगाए प्रसाद लगता ही नहीं है। तो हमारे देवता भी हमें बता रहे हैं कि आपको अगर कोई भोग लगाने में सबसे पहले किसी चीज का इस्तेमाल करना है तो वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, हमारे ही दर्दों से निजात दिलाने में सबसे ज्यादा सहायक बनते हैं। दूसरे नंबर पे है टमेटोज। टमेटोज भी अनकुक्ड फॉर्म में, पकाने के बाद में ये सुपर एसिडिक हो जाते हैं। ध्यान रखें, अगर आपको दर्द है तो सबसे पहले एक सैलेड की प्लेट, खास करके जिसमें टमाटर जरूर हो, दे आर रिच इन लाइकोपीन, और ये लाइकोपीन एंटी इंफ्लामेटरी है।
आपके शरीर में पहुंचते ही आपकी दर्दों से निजात दिलाने में आपको सहायक बनता है। बेल पेपर्स आप देखेंगे सुंदर सुंदर हरे रंग की, लाल रंग की, पीले रंग की, ये जो शिमला मिर्च मिलती हैं आजकल तो सभी जगह पे अवेलेबल भी हैं, बच्चों को भी बहुत रुझाती हैं और स्वाद भी बहुत बढ़िया लाती हैं। इनका चलन आप ज्यादा में ज्यादा अपने फ्रिज में अगर कोई रखने की चीज है तो ये है बेल पेपर्स। इसे आप ज्यादा में ज्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में बढ़ाती है। टर्मरिक, हम जितना भी इंडियन कुकिंग करते हैं उसमें टर्मरिक का चलन तो होता ही है। जब भी खाना पकता है उसमें हल्दी का चलन ना हो तो उसका रंग ही नहीं निखरता है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का केमिकल है। ये बायोकेमिकल हमारी बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए काली मिर्च का उपयोग जरूर इसके साथ में करें। तो जिस भी सब्जी में टर्मरिक डालें उसमें चुटकी भर आप अपनी तरफ से काली मिर्च का उपयोग करें। और अगर ज्यादा दर्द हो तो आप गर्म पानी में आधे से 1 चम्मच टर्मरिक डाल के उसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डाल दें। ये जो काली मिर्च में पेपरिन नाम का, पेपिन करके जो केमिकल आता है, ये करक्यूमिन को 2000 गुना ज्यादा हमारे शरीर में खींचने में हमें फायदे कारक बनता है। मतलब एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने में हमको सबसे ज्यादा अगर फायदा हल्दी से लेना है तो उसमें काली मिर्च का उपयोग साथ में जरूर करें। और ये देखिए सुंदर सुंदर संतरा, पपाया, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में ब्रोमोलिन नाम का केमिकल 100 ml भी अगर आपका ये जूस बना करके आप ले लें तो जो किडनी की पथरी की तकलीफ थी, जो आर्थराइटिस की जो तकलीफ थी, जो दर्द थी, उसमें आपको तुरंत लाभ होना शुरू होता है। आपको अगर आर्थराइटिस की तकलीफ हो तो ये चेरीज, सुंदर सुंदर दिखने वाली चेरीज आप 100 से 200 ग्राम खा लें और फिर 2-3 घंटे तक बॉडी में कुछ ना डालें। इसमें पड़ा हुआ पदार्थ आपके शरीर में एंटी इन्फ्लेमेशन में काम करेगा और आपको आर्थराइटिस की शिकायत से तुरंत राहत पहुंचाएगा। ये परमानेंट सॉल्यूशन आप लोगों को मैंने बताया। जूस बनाने से ज्यादा बेहतर होगा संतरा आप कंप्लीट पूरा ही ले लें। ये संतरा आपको बहुत फायदा पहुंचाता है, एंटी इन्फ्लामेशन के गुणों के साथ में बना है। पपाया भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका आपके इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए, दर्दों से निपटने के लिए। और इन सभी चीजों में 70% से ज्यादा तो पानी है। हमारे शरीर में भी देखेंगे तो मोर देन 70% इज वाटर। अगर आप चाहते हैं आपकी दर्दों से, इन्फ्लामेशन से आपको फायदा मिले तो उसके लिए एंटी इन्फ्लामेशन में इन चीजों का आप प्रयोग करें। सोक्ड वॉलनट एंड एलमंड्स, जी हाँ ये बहुत बढ़िया है। 8 घंटे के लिए आप दो वॉलनट को और 5 से 7 एलमंड्स को भिगो दें, उसका छिलका उतार करके एलमंड्स को प्रयोग करें। वॉलनट और एलमंड को जिस पानी में भिगोया जाता है 8 घंटे बाद आप देखेंगे वो पानी कड़वा हो जाता है, उसमें एसिडिक पोर्शन उनका निकल जाता है। उस पानी को फेंक दें और वॉलनट और एलमंड्स का इस्तेमाल करें। ये ओमेगा 3 से भरे हुए हैं, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करने में काम करते हैं। फ्लैक्स सीड्स आप 2 चम्मच बिना सॉल्ट वाला, यस, क्योंकि सॉल्ट जो है वंस अगेन आपके शरीर में सोजन को बढ़ाता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके शरीर से सोजन कम कर दी जाए तो आप अपने नमक को कम कर दें और अगर आप रेगुलर सॉल्ट ला रहे हैं तो उसे सेंधव नमक से बदल दें। वेट पैक, ये 3 पट्टियां, ये जादू की पट्टियां हैं। इन्हें आप मटके के ठंडे पानी में भिगो लें और भिगो करके निचोड़ लें। एक पट्टी को माथे पे लगाएं, एक पट्टी को गर्दन पे और एक बड़ी वाली पट्टी को अपने पेट पे अमाशय के भाग पे लगा दें। नाभि से 4 उंगली ऊपर और 4 उंगली नीचे इसे कवर कर दें। आप देखेंगे जब हमारे शरीर का 2 तरह का तापमान बनता है, ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा, तो हमारे शरीर में ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ब्लड तीव्र गति से चलने लगता है, जहां पे स्वेलिंग है वो स्वेलिंग को कम करता है और हमें दर्दों से निजात दिलाता है।
जहां आपको दर्द हो उस भाग में, जहां आपको चोट लगी हो उस भाग में आप अपनी तरफ से इस वेट पैक का इस्तेमाल जरूर करें। आप देखेंगे 20 मिनट का प्रयोग सुबह शाम करने से इन्फ्लामेशन को कम करने में अपनी तरफ से सहयोग मिल जाता है। अगर आपके शरीर में फीवर हो और आप अपने माथे पे पट्टी लगाएं, अगर आपको याद आता हो आपकी माँ ने भी ऐसा ही किया था और आपका फीवर उतर गया था, तो ये चोषण का काम करता है, आपके शरीर से हीट को खींचता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है और आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। जिन्हें माइग्रेन की समस्या हो, जिन्हें सिर दुखता हो, जिनके बाल झड़ने की समस्या हो, जिनके चेहरे पे खील मुहासे निकल आते हों, जिन्हें थायराइड की, जिन्हें टॉन्सिल्स की तकलीफ हो, कफ बार बार हो जाता हो, उनके लिए तो ये वरदान है। जिन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल हो, जिन्हें हाई बीपी की शिकायत हो, आप निरंतर इसका प्रयोग करें। सुबह और शाम 30 मिनट से 40 मिनट तक इन तीनों पट्टियों को लगा करके रखें। आप देखेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ठीक होने लगेगा, आपकी बढ़ी हुई चर्बी कम होने लगेगी। जिन्हें पैंक्रियाज में डायबिटीज की समस्या, किडनीज में स्टोन्स की समस्या या लेडीज में खास करके मेंसेस में जो पेन्स आती हैं, तुरंत अगर आपको रिजल्ट देखना हो तो आप इन पट्टियों का प्रयोग करें। आपको तुरंत ये आपके पेन से बाहर लाने में और आपकी क्रोनिक इन्फ्लामेशन की स्टेजेस में से, डिसऑर्डर्स में से बाहर लाने में ये सहायक बनती हैं। इन पट्टियों का चलन 3 महीने तक लगातार करना सबसे ज्यादा फायदे कारक बनता है। एनीमा, क्योंकि हमारे शरीर में अगर गैस है तो ही दर्द का आभास होता है। और गैस कहाँ होती है? जहां गोबर वहां गैस। हमारा जो सीवरेज का पार्ट है, कोलोन्स, जहां से हम गंदगी को, मल का निष्कासन करते हैं, वहीं पे प्रोडक्शन होती है हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्लड की, क्योंकि यहीं से चोषण का काम होता है। बहुत जरूरी है आप अपने कोलोन्स को साफ रखें। अगर आपके प्रोडक्शन का यूनिट ही गंदा है तो फिर एसिडोसिस, इन्फ्लेमेशन बार बार होती रहेगी, इट बिकम्स अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसीलिए अगर आपने अभी तक ना इस्तेमाल किया हो, एनीमा का किट अपने घर में जरूर रखें और इसका प्रयोग करें। सुबह शाम 2 बार आप अपने कोलोन्स को साफ करें, 1 महीना लगातार, आप देखेंगे आपके शरीर में नई ऊर्जा का निर्माण होने लगेगा। आपका ब्लड 20 दिन में एक साइकिल चेंज हो जाता है, आप ऊर्जावान बन जाएंगे, आपके शरीर में फिर कोई तकलीफ या दर्द नहीं रहेगी। स्लीप अर्ली, जितना हो सके आप अपनी तरफ से सहयोग दें, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को रिपेयरिंग करने का समय होता है। आपकी जो सर्केडियन रिदम है, 11 बजे तक अगर आप सो जाते हैं तो ये आपको सहायक बनता है, आपकी सर्केडियन रिदम से जोड़ करके आपके अंदर पड़ी हुई जो रोग थे उन्हें नाश करने में अपनी ओर से सहायता देता है। एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, योगासन्स, एरोबिक एक्सरसाइजेज, इनमें कहीं कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब आप इस तरह की एक्सरसाइजेज करते हैं तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। जितना कार्बन ज्यादा होगा उतनी इन्फ्लामेशन ज्यादा होगी, दर्दें ज्यादा होगी, और जितना ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतनी ही आपके शरीर से दर्दों का नाश करने में काम करेगा। तो आप जरूर अपनी तरफ से मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, रनिंग ये जरूर करें। योगासन्स आर वेरी इजी टू प्रैक्टिस। एक 20 मिनट का भी अगर आपने समय खुद के लिए निकाला तो ये आपको आपकी दर्दों से निजात दिलाएगा। अवॉइड स्ट्रेस, सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो है आपका तनाव। आपके भीतर जो तनाव है ये आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में, आपकी हार्ट में उन केमिकल्स को बनाता है जिससे आपके शरीर में दर्द बढ़ती है। कॉर्टिजोल नाम का जो केमिकल आपके शरीर में आपके तनाव के समय ही उत्पत्ति किया जाता है, ये आपको ज्यादा दर्द देगा, जलन देगा। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने तनाव को जरूर कम करें, रिलैक्सिंग एक्टिविटीज का सहायता लें। ऐसा करने से आपकी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपकी इन्फ्लामेशन को कम करती है, वो आपको सहायक बनने लगता है। आपके शरीर से
दर्द को कम करने में आपका ही पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आपको सहयोग देता है। तो फिर क्या करना है? आपके अगर पतिदेव के सिर में दर्द हो तो उनका सिर दबा दें। अगर आपके सिर में दर्द हो तो आप उनसे अपने मसाज करवा लें। मसाज करने से जो हाथ की एनर्जी है वो तो हमें मिलती ही है, इससे हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट होता है और हमारे को इन्फ्लामेशन से उभरने में सहायक बनता है। मेडिटेशन, जैसा कि तनाव से बाहर आना है, तो सबसे ज्यादा अगर क्विकेस्ट रिलीफ कोई चीज देती है तो वो है ध्यान। अगर कहीं पे ऊर्जा की कमी है, ध्यान के माध्यम से आप ऊर्जा को तुरंत बढ़ा सकते हैं। अपनी ही दर्दों से बाहर लाने में, अपने तनाव से मुक्त करने में ध्यान से ज्यादा बेहतर और कोई चीज नहीं हो सकती है। न्यू एज पिरामिड्स, आई पिरामिड आंखों पे लगाने से आंखों में जो जलन थी, तनाव हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में था, इसे कम करने में सहयोग मिलता है। रात को जिन्हें नींद ना आती हो, अगर ये आई पिरामिड को एक 10 मिनट इस्तेमाल कर लिया जाए तो नींद गहरी आने लगती है। हैंगिंग पिरामिड्स, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा को घर में बढ़ाते हैं, हीलिंग एनर्जीज को हमारे घर में बढ़ाने में ये न्यू एज पिरामिड्स का काम होता है। मल्टी ईयर पिरामिड्स, 91 पीस पिरामिड, ये आपकी ऑफिस की टेबल पे आपको अबंडेंस के साथ में जोड़ता है, आपके काम को बढ़ाने में आपको फायदे कारक बनता है। स्टडी टेबल पे बच्चों को कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने में, आजकल एग्जाम्स के दिन चल रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज हाउ यू कैन मल्टीप्लाई द एनर्जीज एट द प्लेस जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते हैं। आपकी कार के डैशबोर्ड पे लगाना हो या किसी को गिफ्ट करना हो, दिस आर वेरी सिंपल गैजेट्स। तो आप पिरामिड्स का जितना हो सके, अगर पिरामिड सेंटर आपके नजदीक में हो, वहां जाकर के आप जरूर अपना ध्यान करें। 3 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है जब हम पिरामिड में बैठ करके ध्यान करते हैं। वॉक इन नेचर, आप जब पैदल चलते हैं तो जो नेगेटिव आयंस हमारे शरीर में बढ़ते हैं, ये ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को हमारे शरीर में बढ़ाता है। रात के समय जो आप मून लाइट में वॉक करते हैं या मून को वॉच करते हैं, तो ये भी आपकी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तनाव से मुक्त होने में बहुत अच्छा तरीका है। आपको अगर कोई किताब पसंद हो तो आप बुक रीडिंग करें। आपको गाने का या डांस करने का शौक हो तो आप जरूर अपने लिए समय निकालें। गार्डनिंग करने से कुदरत के साथ में आपका जुड़ाव होता है। जो आपकी हॉबीज हैं, ये आपको तनाव मुक्त तो रखती ही हैं, साथ ही साथ में आप में नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। डू नॉट टेक योर स्ट्रेस लाइटली, जो तनाव आपके शरीर में है इसे आप छोटा ना आंकें, क्योंकि ये छोटी सी चीज कल कब बड़ी बन जाएगी और एक बड़ी डिसऑर्डर को पैदा करेगी, जैसे कि डायबिटीज या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये सब तनाव की वजह से ही आपके शरीर में, दीज आर ऑल ऑटो इम्यून कंडीशंस। आपको जरूरी है कि जो अवेयरनेस आज आप तक पहुंची है, जो जागरूक अवस्था में आज आप पहुंचे हैं, जानकारी आपको हुई है, उसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। शेयरिंग इज ग्रोइंग एंड केयरिंग, जितना ज्यादा आप दूसरों को बताते हैं उससे आप ही की ग्रोथ में आपको फायदा होता है। आप दूसरों की केयर करते हैं तो सृष्टि आपकी भी केयर करने लगती है। बी ऑलवेज थैंकफुल एंड शो योर ग्रेटिट्यूड। आपने जो यहाँ पे अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। और जो लोग GGM के वर्कशॉप में नेक्स्ट मंथ में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें, वो लोग मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9904969381। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, 9904969381। आप लोग अगर चाहें तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूरे विज्ञान को जानकारी करके, पूरी तरह से समझ करके इसका प्रयोग करें ताकि आप अपनी सभी बीमारियों से बाहर आ सकें। थैंक यू सो मच रेखा जी, थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बहुत सुंदर से आपने विस्तृत जानकारी दी कि किस तरह से रूट कॉज क्या है और उसके कारण को जानकर किस तरह से
उसको हम निवारण कर सकते हैं, उसकी विस्तृत जानकारी जो बड़ी एक प्रैक्टिकल रूप में और सहज है कि किस तरह से उसे हम कर सकते हैं, तो बहुत सुंदर से आपने दी है। तो चैट बॉक्स में एक प्रश्न है कि सर, आफ्टर डिलीवरी का जो बैक पेन होता है उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? आफ्टर डिलीवरी आप देखेंगे जो हमारे को बैक पेन होता है ये एक ही कारण से होता है, वो है बढ़ा हुआ वजन। हम लोगों को कहीं ना कहीं पे बताया जाता है कि हमें ज्यादा दूध पीना चाहिए, हमें ज्यादा खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर उत्पत्ति होने वाला जो एक शिशु है उसकी भी डिमांड है। उसकी वजह से हमारा बच्चे का भी वजन बढ़ता है और हमारा भी वजन बहुत बढ़ जाता है। तो देखिए, जो हमने आज बातचीत किया, वजन को कम करने की जरूरत है। आपको अपनी तरफ से जानकारी करना है कि जिन चीजों से फैट बढ़ता है, ग्लूकोज शर्करा वाली चीजों को कम करना है। बाकी का काम तो बच्चा खुद ही करवा लेता है जब आप पीछे पीछे दौड़ते हैं उसको खिलाने के लिए। तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, अपने आप से वजन कम होने लगता है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब बच्चे की उत्पत्ति हो जाती है 6 महीने में अपने आप ही बढ़ा हुआ वजन ज्यादा करके कम हो जाता है। अगर आप डट डट के खा रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। आप इतना जरूर याद रखें कि तनाव में बिल्कुल ना रहें। आपकी तरफ से जो आप अपने शिशु को मिल्क देते हैं, ये अमृत अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ बहुत ठंडक रखने की जरूरत है। आपके जो परिवार वाले लोग हैं उनके साथ में भी ध्यान करें। 4 लोग अगर घर के बैठ कर के ध्यान करते हैं तो इससे बहुत बढ़िया घर का वातावरण भी बनता है। तो आप अपनी तरफ से, क्योंकि लेडीज हैं तो लेडीज घर के अंदर में खाना बनाती हैं, वो भी खास करके ध्यान दें। जब खाना बनाने जाएं तो अपने आप से तनाव को खत्म करें, क्योंकि आप जो अपने हाथ से अपने भोजन में मिलाते हैं, जो अपनी आंखों से मिलाते हैं, ये सब तब मिलेगा जब आपकी खुद की ऊर्जा बढ़ी हुई होगी और आप खुद ध्यान करते होंगे। तो ध्यान करना है, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करना है और अपने आहार पे काम करने की जरूरत है। डेफिनेटली प्रेगनेंसी के बाद में वजन तो सबका अपने से ही कम होना शुरू हो जाता है। बहुत सुंदर इसकी जानकारी। तो यस सर, रेखा जी बहुत ही आपकी। बढ़िया तरीके से आपने ये बहुत सुंदर से आपने इसकी विस्तृत जानकारी दे दी। चैट बॉक्स में सबके बहुत ही थैंक्स आ रहे हैं कि थैंक यू सो मच इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। और शोभना जी का हैंड रेज हुआ है, वीडियो पे ऑन करें शोभना जी, अनम्यूट करें, वीडियो ऑन कर दें। नमस्ते मैम, कोटि कोटि नमन, आत्मवंदन सर, नमस्ते। बहुत ही बढ़िया आत्मवंदन। सेशन। आत्मवंदन, आत्मवंदन शोभना जी। नमस्ते। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा सर, बहुत अच्छा लगा। जो आपने पट्टी के बारे में बोला है, एक पट्टी का सिर पे, दूसरी पट्टी कहाँ है सर? एक माथे पे, एक गर्दन पे और गर्दन। एक पट्टी पेट पे, ये 3 पट्टियों का सेट आता है। आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा, मार्केट में भी कुछ जगहों पे मिल जाता है। और ओके। नहीं तो सुविधाजनक बनाने के लिए हम लोग पीएमसी गुजरात से भी यहाँ से डिस्पैच कुरियर द्वारा करते हैं। तो अच्छा। आप अगर चाहें मंगवाना तो आप नंबर नोट कर लें, 9924474400। तो आप ये पट्टियों को, एनीमा को, या ये जो वैसे तो कोलकाता में भी आई थिंक सम पीपल मस्ट बी डीलिंग विद द पिरामिड्स। रेखा मैडम से आप जानकारी कर पाएंगे ज्यादा। हाँ, ओके। ये पट्टियां वगैरह क्योंकि ये नेचुरोपैथी में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, अगर आप मंगवाना चाहें सुविधा के लिए हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। अच्छा सर, ये कॉटन का मतलब हम लोग घर घर में जो हमारा कॉटन का छोटा हम लोग नैपकिन यूज करते हैं, वो नहीं यूज कर सकते उसमें? छोटा वाला नैपकिन काम नहीं आएगा मैडम। जो जेंट्स का बड़ा वाला रुमाल आता है ना, जो बड़ा वाला हैंकरचीफ हाँ आता है, हाँ। उसे आप 2 इंच लपेट लें और फिर उसे गीला करके आप अपने माथे पे बांध सकते हैं, एक आप अपने गर्दन पे बांध सकते हैं, और एक हैंड टॉवल आप उसको गीला करके अपने पेट पे, नाभि के ऊपर और नीचे के भाग को कवर करते हुए, वो पूरा गोल तो नहीं लिपटेगा, बैक में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो पट्टियां मैंने आपको बताया ये तो 2.25 मीटर लंबी होती हैं, ओ। कॉटन की बनी हुई होती हैं, तो वो तो क्या पूरी लिपट जाती हैं। और आखिर में फिर उसे जैसे हम टग इन करते हैं ना टॉवल को, वैसे ही सिर वाले पे, गर्दन वाले पे और पेट वाली पे पट्टी को ना, उसको हम आराम से, तो टेम्परेरीली, लेकिन जहां तक कि आपके पास में ये वेट पैक का पूरा सेट ना हो, वहां हाँ। तक आप अपने घर में 2 हैंकरचीफ और एक हैंड टॉवल से भी प्रयोग कर सकते हैं।
You will चलेगा? start getting very good result immediately, मैम। यस सर, वो पैकेज अच्छा है, मतलब आराम से हम लोग बांध सकते हैं सर। 100%, it is very good for relief as such. Very Okay. fast results are seen with that. रेखा जी, आप नंबर अपने ग्रुप पे दे दीजिए। कितने टाइम के लिए लगाना चाहिए सर? ये कितनी देर ये के लिए लगाना? 30 मिनट से 40 मिनट। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 9924474400। ओके, अगर नोट करना रह गया हो तो ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे चल रही है, आप दोबारा देख लें, दोबारा सुन लें, वहां आपको मिल जाएगा ये नंबर। यस, कोटि 30 कोटि से 40 मिनट के लिए 2 बार इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको थायराइड है, अगर आपको किडनी स्टोन्स हैं, अगर आपको कोई गंभीर समस्या भी चल रही है, 3 महीने में वो समस्या खाली वेट पैक इस्तेमाल करने से आपकी जा सकती है। 100% रिलीज करती है ये सभी तकलीफों को। तो ये एक टाइम यूज करना सर, 30 से 40 मिनट? ट्वाइस इन अ डे। तो किस लगभग समय? खाना खाने आधे से? घंटे से 40 मिनट बाद जब रेखा जी आप इन पट्टियों को निकालेंगे ना, तो ये भट्टी की तरह गरम गरम निकलती हैं, और स्मेल करके देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि आपके शरीर से कितनी गंदगी को खींचा है इसने। ये एक मतलब जैसे इसका नियम है कि खाने से कितने पहले या किस टाइम लगाना चाहिए? खाने से पहले या खाने के बाद, दोनों ही समय बढ़िया है। जिनको इनडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है वो खाना खाने के बाद इसका प्रयोग करें, और नहीं तो पहले भी किया जा सकता है। बस इसमें इतनी ही सावधानी बरतनी है कि इन पट्टियों को लगा के खाना खाने ना बैठे। बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी, क्योंकि सावधानी को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। Yes, ये that आधे is ज्ञान true. में दिक्कत है। तो फ्रेंड्स, आप सब नंबर नोट डाउन कर लें, और कोई भी चीज को यूटिलाइज करने से पहले कंसल्टेंट कर ले, अच्छे से समझ ले किस चीज के लिए Yes. आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो आधे ज्ञान से कहीं तकलीफ में ना पड़ जाए। तो बाकायदा पूरी जानकारी लेकर उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वेट पट्टियों का तो बहुत अच्छा रिजल्ट सामने इसका आता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, खाली एक ही सावधानी, खाते समय इनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। बहुत बढ़िया बताया आपने। यस, थैंक यू शोभना जी। Yes. किरण सुगंधी जी, आप अनम्यूट करके बात करें, अनम्यूट कर ले। हेलो सर। नमस्कार मैम। हेलो सर, नमस्ते। आपने बहुत अच्छा से समझाया, पर मैं अपने घुटने के लिए पूछना चाहती हूँ। इसमें गैप है, इसमें दर्द है दाएं घुटने में, इसके लिए मैं क्या करूँ? मैडम, जो चीजें मैंने आज आपको यहाँ पे बताई, अपना वजन कम करने पे काम करें, चीनी वाली चीजों को बंद कर दें, और वीट जितना हो सके कम करें। आप जो नमक का प्रयोग करते हैं रेगुलर, उसे सिंधव नमक से बदल दें। और अपने घुटने पे मैं आपके लिए खास करके एक प्रयोग बता रहा हूँ। आपके मंच पे मैं हर हफ्ते वापस आऊंगा, रेखा जी जैसे जैसे बुलाएंगी मैं आता रहूंगा आप लोगों को। लेकिन एक शर्त है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसका प्रयोग जरूर करें, और अगले बार जब मैं आऊं तो उसका क्या फायदा हुआ वो आप जरूर बताएं। आप हाँ, एक मैं काम जरूर करें, करूंगी, आप बताओ। एक आलू को, रॉ आलू को आप घिस करके, वो क्या कहते हैं आपके यहाँ पे, कद्दूकस कहते हैं, क्या कहते हैं, छीन कद्दूकस कर लें। करते हैं। हाँ, हाँ। कद्दूकस करके, और वो रॉ आलू को आप अपने घुटने पे लगा दें, और उस पे लाल सूती कपड़ा बांध दें सोते समय। ये आप एक हफ्ते के लिए करें मैडम। जो चीजें आपको यहाँ बताई वो गई हैं उनका चलन करें। हरी पत्तियों का जूस बनाएं, हरी पत्तियों का चटनी बनाएं। ज्यादा में ज्यादा जब हरी चीजें आपके शरीर में जाती हैं, ग्रीन इज द कलर ऑफ हीलिंग, ये आपकी हीलिंग को बढ़ाती करी हैं। करी पत्ते तो मैं बहुत खाती हूँ सर। मैडम, खाली कड़ी पत्ता खाने से काम नहीं बनेगा, चटनियां बनानी पड़ेंगी 100 से 150 ग्राम पीस करके। आपको याद है हमारे जो दादी हुआ करती थी ना, तब मिक्सर का जमाना नहीं था, हाथ से सिलबट्टे पे बढ़िया चटनियां बना बना करके। और आज क्या है, हम लोग वो सॉस का कल्चर आ गया, हम उठा लाते हैं वो सॉस वो फायदा नहीं करेगी। आप अपने घर में चटनी का चलन लंच में और डिनर में 100 से 150 ग्राम, मिर्ची कम डालें, ताकि आप 100 से 150 ग्राम चटनी बना करके, जितना आपकी बॉडी में एंटी इंफ्लामेटरी फूड जाएगा, जिसमें 70% से ज्यादा पानी है, अपने आप ही बना है, तो वो अपने आप ही दर्दों से निजात दिलाने लगेगा। बॉडी में एक सर गैसेस आपने को, आपने सर आपने गैसेस, बताया कच्चा आलू को घस के घुटने पे लगाना है। हाँ, रात को सोते समय लाल कपड़ा ऊपर उसके बांधना है, सूती कपड़ा।
हाँ, सूती कपड़ा लाल बांधना है और कच्चे आलू को लगाना। और आलू को छिलना उसका है रस कि बिना नहीं, छिले? बिना छिले आलू को कि छिल के, ये भी बताइए। छिलका समेत घसना पकाना है? नहीं है, छिलके के साथ में पूरा घिस लीजिए उसको, और उसे अच्छा घिस अच्छा। करके थोड़ा उसमें से रस कम करके, ताकि टपकता ना रहे, आपने घुटने पे रख के और उसे लपेट दीजिए लाल कपड़े से। लाल कपड़ा ही क्यों? क्योंकि लाल कपड़ा गर्मी को उत्पन्न करता है, गर्माहट से अंदर लेके जाएगा। और जो ये आलू है, इसमें आलू में ही ऐसी प्रॉपर्टी है कि अंदर पड़े हुए जो यूरिक एसिड को तोड़ने में सहयोग देगा। आप अपनी मैं तरफ अभी से कर लूं, आज से ही कर लूं सर? सिट्रस, हाँ आज से शुरू कर दें करिए मैडम। करिए, और फिर अनुभव सिट्रस का शेयर चलन, करिएगा। सिट्रस हाँ का जी, चलन हाँ जी। करने लगे। सिट्रस में जैसे संतरा बताया गया वो ले लें, या तो नींबू पानी बना करके। आजकल देखिए गर्मी का वैसे भी मौसम है, 2 बार तो नींबू पानी बना करके आप जरूर ले लें। ये आपके जो यूरिक एसिड जमा है उसको तोड़ने में सबसे ज्यादा काम आता है, तो पर जरूर सब ऐसा लोग करें। बोलते हैं दर्द में नींबू नहीं खाओ, ऐसे बोलते हैं सर। फिर मैडम घुटने रिप्लेस करने पड़ते हैं, हमें घुटने रिप्लेस नहीं करवाने हैं तो नींबू का ना चलन ना या ना संतरे का ना रस ना। वो हमें बना करके लेना पड़ेगा। यही उसका इलाज है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं अगले हफ्ते जब आऊं तो आपकी तरफ से शेयरिंग चाहिए हाँ, मुझे। मैं अभी जाके करती हूँ आपको आलू वाला काम। 100% ओके होना है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस सर, क्योंकि घुटने का दर्द से तो बहुत लोग घायल है। ये जो बहुत आपने घायल है। रामबाण औषधि बताई है, तो बिल्कुल इसे इस्तेमाल करके, जैसे बोलते हैं ना, हींग भी लगे नहीं, फिटकरी भी नहीं, रंग चोखा है। इसके लिए तो आपने मैं ऐसा तो उपाय दे सर दिया। आज से ही शुरू करने वाली हूँ, अभी से, बहुत बढ़िया। क्योंकि खाली मेरे मैडम बहुत पीड़ा बाहर है से, इसमें। खाली वो ऊपर से लगाएंगे आलू उससे ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है। साथ साथ में जो बातें मैंने आपको आहार की बताई हैं, खास हाँ करके हाँ। इस रिकॉर्डिंग को आप एक काम कीजिएगा मैडम, इसमें जरूर वापस इन लोगों को अपने ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि सब लोग इसको वॉच करें अच्छी तरह से। बहुत सर सारी कुछ बातें दिन मैंने के लिए एक गेहूं गेहूं का एक आटा 40 छोड़ना है, कुछ मिनट दिन के में लिए। बहुत कुछ मैंने बताया है, उसको आप बहुत अच्छी तरह से सुन लें पूरी तरह से, और उसका प्रयोग करें। आपको 100% फायदा होगा, 100%। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो मच यार रेखा जी। सो मच। थैंक यू किरण जी, थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी थैंक घुटना यू, ठीक थैंक यू। करके एक्सपीरियंस शेयर करें फिर हमें। मैं आपके साथ घूमूंगी। बिल्कुल बिल्कुल रेखा बिल्कुल। फिर गुप्ता मैं जी को सर अनम्यूट के किया वहां जाए। जाऊंगी, हाँ, पत्री सर के वहां जाऊंगी। यस, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते आत्मनंदन सर। आप बहुत अच्छा मैडम उपाय वीडियो बताया आपने, वीडियो ऑन कच्चे कीजिए आलू मैडम, वाला। वीडियो को ऑन कीजिए। ओ सॉरी, सॉरी सर, सॉरी सॉरी नो नो इट इज ओके, सॉरी। बताइए मैडम। ओके। अब मेरे भी घुटने में बहुत दर्द होता है, मेरे को तो ये उपाय बहुत ही इजी उपाय बताया है जो हर दम हर इंसान कर सकता है। मैं भी आज और अभी से कच्चा आलू का तो उपाय मैं आज से ही करूंगी। मैंने भी 100% इसको शुरू कर दें, और खाने में 70% हमारे शरीर के अंदर एक चीज की जानकारी कर लें, पानी ही है। हमारे शरीर में यस 72% तो पानी है। अगर हम उन चीजों का खाना शुरू करें जिनमें 72% से ज्यादा पानी है, तो ताजे फल, ताजे सलाद, और जो चीजों को मैंने आपके यहाँ पे आज बताया उनका आप चलन करें, हरी पत्तियों का, ये आपको निजात दिलाएंगी आपके घुटने की समस्या से। खास करके सर, नींबू पानी, हरी जैसे पत्तियां जैसे धनिया धनिया है, पुदीना। पुदीना है, पालक है, आप इनकी चटनी बनाएं, अपने लंच में, अपने डिनर में इस्तेमाल करें। यस पूरी सर, जानकारी वो अगर करना चाहते हैं, 100% आपको रिलीफ चाहिए जस्ट इन 14 डेज, तो फिर आप जीजीएम जरूर कर लें। थैंक यू सर। गोली को गोली आज मारो आपका वर्क्स सेशन बहुत ही शानदार था सर, बहुत से ज्यादा बताएंगे। अच्छा लगा थैंक यू मैम, सर। थैंक यू सो मच यार। थैंक ये तो आज से ही शुरू कर देंगे, कच्चा आलू वाला और चटनी तो आजकल हम लोग लेते ही है, लेकिन अब 100% डेली खाने में रूटीन से मतलब चटनी वगैरह लेंगे। और 100% मैम। पट्टियों वाला भी आपने जो बताया है, पट्टियां वाला जो सर आपने बताया है, 3 पट्टियां माथा, गर्दन और इस पे रख, पेट नाभि के नीचे रखने के लिए, तो इससे भी क्या मतलब दर्द वर्द में इसके लिए भी बहुत फायदा फायदा होगा? करता है मैडम, ये बहुत फायदा करता है। और जैसा कि आपके यहाँ पे जब हमने शुरू किया तो बताया गया ना कि गैस है तो दर्द है। अगर आपने बिल्कुल। कहीं एनीमा का प्रयोग साथ में कर लिया, आंतों को साफ कर दिया, तो दर्द तो नहीं रहेगी, कोई दर्द नहीं रहेगी शरीर में। अगर आंतें साफ हैं, आपका नया ब्लड जो प्रोड्यूस होता है, देखिए बड़ा साधारण सा है नेचर क्योर में जो हमारा ट्रीटमेंट होता है ना, आपको बताया गया कि दवा से
ठीक होगा, लेकिन दवा से कोई ठीक हुआ क्या? डायबिटीज में किसी को निजात मिली? दवा की गोली कभी बढ़ती नहीं। जाएगी, डायबिटीज के साथ में बीपी फ्री में आ जाएगा, एक गोली और बढ़ जाएगी। फिर आप देखेंगे बिल्कुल धीमे 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 आपकी बॉडी जो है उनके बिना चल ही नहीं पाएगी। एक तरह का रिलीफ सिस्टम ही है। यहाँ जो मैंने आपको तरीका बताया, अगर आपने सफाई कर दी आपके शरीर की, डिटॉक्स कर दिया एनीमा से, वेट पैक से, वमन से, खाने पीने में बदलाव कर दिया, और आप जानकारी कर लें अगर आइडियल डाइट के बारे में, तो आपके शरीर में फिर कोई बीमारी रहती नहीं है। हमने तो प्रयोग करके देखे 14-14 दिन के वर्कशॉप्स में, 100% रिजल्ट, कोई ऐसा नहीं बचा जिसे फायदा ना पहुंचाओ। 100% रिजल्ट। सर, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल, अब हम बिल्कुल आपने जैसा बताया वैसा वैसा करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक जब आपसे मिलेंगे फिर वी आर आपको रिटर्निंग बताएंगे। बैक मैडम, मैं नेक्स्ट वीक बिल्कुल वापस आऊंगा। खाली अप्रैल में मैं थोड़ा बिल्कुल बिजी रहूंगा, क्योंकि अप्रैल में मेरा वर्कशॉप आ जाएगा। बाकी के समय मैं आप लोगों के साथ में 100%। रेखा पोदार मैडम, आप मुझे बुलाते रहना, जैसा जैसा आप बोलते जाओगे आई विल कीप कमिंग एवरी वीक एंड आई विल कीप गिविंग ऑल द नॉलेज दैट आई हैव विद मी। या बहुत बिल्कुल थैंक यू सुंदर। रेखा जी। और थैंक यू। यस, ये आज का जैसे सेशन बहुत मतलब जानकारी वर्धक रहा, और छोटी छोटी बातें हैं जिससे जानकर समझकर हम कर सकते हैं। लेकिन आप पट्टी के बारे में एक चीज और क्लियर करें सर, कि जो पेट में पट्टी लगानी है वो नाभि के ऊपर से लगानी है कि नाभि के नीचे से लगानी है? पेट के 4 उंगली ऊपर और पेट के 4 उंगली नीचे तक तो कवर होना ही चाहिए। नाभि के ऊपर रहेगी ना पट्टी? नाभि के ऊपर भी और नाभि के नीचे भी, दोनों तरफ हाँ, तो लगेगी। ये क्लियर करें अभी रेखा जी, ये क्लियर यस, करें, ये नाभि के ऊपर बिल्कुल से। हाँ, ये क्लियर कर ले। हाँ, और दोनों साइड में, नाभि के ऊपर 4 हाँ, उंगल, नाभि के हाँ, नीचे 4 उंगल। जानी इस चाहिए, तरह से बिल्कुल मैडम। लगाकर इस्तेमाल करके इसे आप लोग यूज करें। बिल्कुल और इस बिल्कुल तरह से एक सेशन बाय सेशन हम टॉपिक वाइज टॉपिक चलते रहेंगे। आप सभी को यहाँ घर बैठे भी जानकारी मिलती रहेगी, जो आप अपने इसे प्रयोग में ला कर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अपने फैमिली फ्रेंड मेंबर्स को भी शेयर करें, कि उनका यस, तन स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ हो जाएगा, मन स्वस्थ होगा तो तन भी स्वस्थ हो जाएगा, तो दोनों रिलेटेड है आपस में। और उसके साथ साथ ध्यान तो है ही, बिल्कुल। जो इतने सुंदर ध्यान से इसको हमने कनेक्ट कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, इतने सुंदर यू सेशन मैडम। के लिए। और आप सभी का थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर से ग्रुप एनर्जी बनाकर, और इससे इस्तेमाल करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट और शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू रेखा जी। यस, बिल्कुल। थैंक यू। बोलते हैं ना, गोली को गोली मारो। एकदम यस, हमारा यही गोली ध्येय को है गोली कि मारो। हाँ, ब्रह्मश्री बिल्कुल पत्री जी ने सर। कहा है, नो मेडिसिन, नो बिल्कुल हॉस्पिटल्स, नो डॉक्टर्स, यू हम आर योर लोग बेस्ट डॉक्टर। आपसे ज्यादा बिल्कुल बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता है। बिल्कुल सर, एकदम। जब हम लोगों को कोई तकलीफ होती है, हम 5-5 दिन की दवाई डॉक्टर लोग दे देते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद 5 दिन ही रिलीफ, वापिस वो उससे भी ज्यादा बढ़ के फिर आ जाती है बीमारी। तो इसीलिए वो तो बहुत डेंजरस है ही है। तो इसलिए हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा करें और उसी में अपने आप को ठीक करें, वही हम लोगों के लिए बेहतर है। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बाय। अच्छा, आज सेशन बहुत अच्छा था। बाय बाय सर। बाय रेखा जी। बाय थैंक बाय यू सभी को। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू आप सभी का। बस स्वस्थ होकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, जो हमें भी खुशी होगी कि सर ने यस, समय दिया और हमने सेशन रखा तो फायदा हुआ, यस, बेनिफिट हुआ। तो हमारा ये बोलते हैं ना कि जो हमने समय दिया वो सार्थक हो जाएगा। यस। यस, थैंक यू।